स्वागत है आप सभी का हमारे डीएल कहानीकार चैनल में। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्रगया भी हैं। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात हैं। एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा संख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके वह सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वर महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना पालन और संहार करती हैं, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले योगीजन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। कमलाले, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, यह सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम प्रासंचित यानी ब्रह्म ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर्रहित, आत्मतक शून्य, अमल विहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो 60 चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के बाहर स्थानों में विहार करती हैं। अनाहत ध्वनि, बिंदुनाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा पश्यंती मध्यमा और वेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्रह्माणी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वराही, महालक्ष्मी, नरसिंगी, इंद्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन्माता, सावित्री, चंद्रकला और तथा रोहिणी भी हो, तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती माँ लक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा भरतदत्त अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ सम्मति घोड़े को, जो समुची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं ऋतुज से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिसे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिताजी का ऋण चुका सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगतजननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वो उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। माँ लक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे
उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वही खींचा। राजकुमार ने देखा उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का असो जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। जो उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अशोक को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहदर्थ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। ये सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, वहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके योग कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री वास्तव में अतुलनीय हैं। श्री कृष्ण सुदामा के ही तुल्य होते तो कुछ महत्व नहीं था, पर वे तो राजराजेश्वर द्वारिकानाथ थे। उन्होंने निर्धन दीन सुदामा के चरण धोए, उसका चरणामृत लिया, उसे बालों में छिड़का, दीन को गले से लगाया। यह है महत्ता उनके प्रेम और स्नेह की। भगवान ने सुदामा के द्वारा लाए हुए चिवड़ों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया और सुदामा से कहा, आपके द्वारा लाया हुआ चिवड़ा का ये उपहार मुझको अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। ये चिवड़े मुझको और मेरे साथी समस्त विषयों को तृप्त कर देंगे। सुदामा ने श्री कृष्ण से प्रेम किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारिकानाथ बना दिया, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं नीचे ही नहीं वरन सुदामा के चरणों में बैठे। श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को द्वारिका के तुल्य संपत्ति प्रदान की। सुदामा जी द्वारिका से लौटकर अपने गांव आए तो देखा कि यहाँ तो किसी राजा ने सुंदर नगर बसा दिया है, जिसकी रचना और उसका ऐश्वर्य द्वारिका के समान है। लेकिन इतने अपार विभव को प्राप्त कर भी सुदामा जी उसके मोह और भोगों से आसक्त नहीं हुए। सुदामा की इतनी संपत्ति देखकर यमराज जी से रहा न गया। वे परमात्मा को कायदे कानून बताने के लिए सब ही चोपड़े लेकर द्वारिका पहुँचे और भगवान के चरणों में वंदन करके बोले, महाराज, आप शायद मेरी जरूरत नहीं है। प्रत्येक को उसके कर्मानुसार फल प्रदान करने का नियम तो आपने ही तोड़ दिया है। अब कायदा कानून कुछ रहा नहीं। भगवान ने पूछा, क्यों, क्या हुआ यमराज जी? यमराज जी ने कहा, भगवान, आप ही जब नियम भंग करते हैं तो फिर जगत का क्या होगा? आपको कौन रोक सकता है? आप परमेश्वर हैं, किंतु किसी साधारण जीव को यदि इतनी संपत्ति प्रदान करेंगे तो क्रम की मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाएंगी। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या आप सुदामा की बात कर रहे हैं? यमराज ने कहा, हाँ महाराज, इस सुदामा ने ऐसा कोई बड़ा पुण्य नहीं किया है। इस ब्राह्मण के भाग्य में तो दरिद्रता का ही योग लिखा हुआ है और आपने इसको इतना अधिक दे दिया। इतनी संपत्ति तो इंद्र के दरबार में भी नहीं है। आप उद्धार हैं, किंतु इसे क्रम की मर्यादा लुप्त होती है। सुदामा के ऐश्वर्य को देखकर
यमराज को भी ईर्ष्या हुई, इसलिए भगवान को कर्म की मर्यादा समझाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, यमराज जी, आप अपना हिसाब किताब ठीक नहीं रखते। सुदामा के पुण्य का क्या बखान करूं? सुदामा ने मुझे एक मुट्ठी चावल खिलाए। जो मुझे खिलाता है उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने का फल मिलता है। भगवान ने यमराज के बही चोपड़े खोल कर देखे और जहाँ सुदामा के भाग्य योग में श्री से यानी संपत्ति का नाश लिखा हुआ था, श्री कृष्ण ने वहाँ उन अक्षरों को उलटकर यक्ष श्री यानी कुबेर की संपत्ति लिख दिया। इससे स्पष्ट है कि भगवान के दरबार में सबसे ऊंची प्रेम सगाई हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को खुश करते हैं उनसे सारा संसार खुश रहता है। जय श्री कृष्ण। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।